नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स जंक्शन अभी में सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको कॉनकेव मिरर से जो भी इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसका बच्चों रे डायग्राम कैसे खींचना है, उसका किरण आरेख कैसे खींचना है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। देखिए बच्चों, कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनते हैं, जो रे डायग्राम बनते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेचर के बनते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर होते हैं। तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं। उनको हमें कैसे लागू कराना है, कैसे बनाना है, ये मैं बताने वाला हूँ बच्चों। सबसे बच्चों पहली पोजीशन क्या है कि जब वो ऑब्जेक्ट है बहुत दूर हो, यानी वो कहाँ पर हो, एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत पर हो। तो जो मैंने इस ऑब्जेक्ट को अनंत पर रख दिया है बच्चों। यहाँ पर ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चों। क्योंकि अनंत पर जब ऑब्जेक्ट होती है, आपको याद होना चाहिए, जैसे जैसे कोई वस्तु हमसे दूर होती जाती है उसका इमेज छोटा बनने लगता है, वो हमें छोटी नजर आने लगती है। और जब वो बहुत दूर होती है तो वो हमें बहुत छोटी नजर आएगी, पॉइंट के जैसे नजर आएगी। इसलिए बच्चों इसे हमने एक स्केचिंग के माध्यम से बच्चों मैंने इसको दिखाने का प्रयास किया है बच्चों। कि मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने दो पैरेलल रेज ली हैं जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर से जा रही है और एक ऑब्जेक्ट के सबसे नीचे पॉइंट से जा रही है। दोनों बच्चों क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये जब रिफ्लेक्ट होंगी तो ये प्रिंसिपल फोकस से जाएंगी और प्रिंसिपल फोकस पर काटेंगी बच्चों। तो वहीं पर इनका इमेज बनता है। तो आप देख रहे हैं काट रहे हैं तो एक पॉइंट जैसा नजर आ रहा है बच्चों। तो ये इमेज बन रहा है बच्चों। अगर इसे देखें तो इमेज का मतलब क्या है, पॉइंट साइज है। इसको क्या कहते हैं, हाईली डिमिनिश्ड भी कहते हैं, हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा और बिंदु के आकार बच्चों। नेचर बच्चों क्या होता है, रियल। रियल का मतलब क्या है, वास्तविक। यहाँ पर जो भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं बच्चों वो रियल में मिल रही है। और जो रियल इमेज होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टे होते हैं बच्चों। जब हम इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो हमें केवल सारी इंफॉर्मेशन इमेज की देनी होती है। तो अगर किसी भी पोजीशन पर किसी भी स्थिति में इमेज को बनाना पूछा जाए बच्चों, तो आपको इसी तरह से रे डायग्राम बनाना है और इमेज की आपको ये जानकारी देनी है, उसका साइज कितना है, उसका नेचर कहाँ है और उसकी पोजीशन क्या है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों जो पोजीशन है वो फोकस में बनता है बच्चों। सेकंड क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी हम क्या करते हैं उसको इन्फिनिटी से ला करके थोड़ा सा पास ले जाते हैं, लेकिन अभी वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पहले है। तो पहले वाले स्थिति के लिए हम बियॉन्ड वर्ड यूज करते हैं। तो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है और ये हमारे बच्चों का है ऑब्जेक्ट है बच्चों। हमने पहले ही आपको बताया, जब हमें इमेज फॉर्मेशन करना है तो हमें दो रिफ्लेक्टर रेज चाहिए और दो रिफ्लेक्टर रेज को लाने के लिए हमें एट लीस्ट दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय मिरर फॉलो करना पड़ेगा। तो बच्चों एक मैंने क्या किया, एक रे बच्चों ने ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से जाएगी बच्चों। और एक रे जा रही है प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। दोनों बच्चों सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच कट करेंगे। यहीं पर बच्चों क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा बच्चों। ये क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। यहाँ पर इसका जो साइज होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट यानी वस्तु से छोटा होगा। नेचर बच्चों क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। पोजीशन बच्चों क्या होगी, बिटवीन सी एंड एफ। सी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ का मतलब क्या है, फोकस। बच्चों क्या कहा गया, थर्ड पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब वस्तु को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ले आएंगे बच्चों तो क्या होगा, एक रे बच्चों कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी जब, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से बच्चों जाएगी और एक रे जाएगी बच्चों पोल से। आपको बताया था जब पोल से जाएगी तो अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों इक्वल एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट होगी बच्चों। जब काटती हैं इनको, जब हम मिलाते हैं तो बच्चों का जो इमेज आता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आता है बच्चों, आप देख रहे हैं। और ये इन्वर्टेड बन रहा है और ये इक्वल साइज का होता है बच्चों। का जो साइज होता है इक्वल साइज टू द ऑब्जेक्ट, यानी ये वस्तु के आकार का बनता है बच्चों। और नेचर बच्चों रियल होगा और आप देख रहे हैं इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड होगा। और पोजीशन एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों अगला क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सी और एफ लिख लिया हमने शॉर्ट फॉर्म में।
तो जब सी और एफ के बीच लाओगे बच्चों, तो यहाँ पर भी हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करानी है। एक रे बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, एक रे पोल पर गिरेगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट होगी बच्चों, और जब कट करेगी जो इमेज बनेगा बच्चों वो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा, यानी सी के बाद बनेगा, या इसे आप ये भी कह सकते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, क्योंकि इसके बाद इधर क्या होगा, इंफिनिटी होगा, तो इंफिनिटी और सी के बीच आ रहा है इमेज, नहीं आ रहा है, लेकिन इसका जो साइज होगा ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा होगा, नेचर बच्चों रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, पोजीशन बियॉन्ड सी या बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। बच्चों अगला क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, आपने को याद होगा जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर थी तो इमेज बच्चों उसका कहाँ बना था, फोकस में बना था। अब इसका उल्टा हो जाएगा, जब वो एफ पर आएगी, ऑब्जेक्ट को हम एफ पर ले आएंगे तो इमेज उसका इंफिनिटी पर जाएगा बच्चों। आप देख रहे हैं एक रे बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, एक रे बच्चों पोल से गई, रिफ्लेक्शन के बाद अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन दोनों पैरेलल रेज है, ना आगे मिलने के कहीं चांस है ना पीछे मिलने के कहीं चांस है, इसीलिए ये माना गया बच्चों कि जो ये जाकर के इन्फिनिटी पर मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, अनंत पर कहीं मिलेंगी जाकर, और वहीं पर इनका इमेज बनेगा, और ये बहुत बड़ा इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा बच्चों, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। बच्चों अगला है छठा पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, यानी एफ एंड पी का मतलब क्या है, ये जो स्थिति है बच्चों वेरी नियर वाली स्थिति है। क्या है, वेरी नियर। कभी भी क्या रहता है कि उस वस्तु का इमेज बनाओ जब वस्तु कॉन्केव मिरर के बहुत पास हो, वेरी नियर हो। तो वेरी नियर का मतलब क्या है, जब वो फोकस और पोल के बीच बच्चों होती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, एक रे बच्चों कहाँ जाएगी, पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, और एक रे बच्चों पोल पर गिरेगी और रिफ्लेक्शन के बाद अपोजिट में इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। बच्चों आप देख रहे हैं आगे बढ़ाने पर इनके बीच गैप पड़ रहा है, मिलने का कहीं चांस नहीं, तो इनको क्या करते हैं, वर्चुअली हम पीछे बढ़ाते हैं, तो ये वर्चुअली मिरर के बिहाइंड में एक पॉइंट पर कट करती है और वहीं पर इनका इमेज बनता है बच्चों, क्योंकि ये वर्चुअली इमेज नहीं इसलिए इनका वर्चुअल इमेज बनेगा। और जितने भी वर्चुअल इमेज होते हैं वो इरेक्ट होती है, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधे होती है बच्चों। इस प्रॉपर्टी की वजह से बच्चों कॉन्केव मिरर का एक एप्लीकेशन है बच्चों, जितने भी डेंटिस्ट होते हैं, जितने भी आई वाले डॉक्टर होते हैं, जितने भी ईयर वाले डॉक्टर होते हैं, वो इसी इमेज का यूज करते हैं, जितने भी नाई होते हैं इसी इमेज यूज करते हैं, क्योंकि आपको तो बाल काटने में भी रियर व्यू होता है, और दांतों में कैविटी हो गई उसमें भी एक रियर व्यू है, आंखों का ऑपरेशन करना है उसमें भी रियर व्यू है, कान के पर्दे की कोई दिक्कत है उसमें भी रियर व्यू है। तो अगर के देखा जाए तो हम इन सब चीज़ों को नेक्ड आई से शायद नहीं देख पाएंगे, तो जब हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमें वो चीज़ें बहुत ही मैग्नीफाइड नजर आती हैं, और हम उन चीज़ों को आसानी से आंख का ऑपरेशन कर लेते हैं, दांत की कैविटी को देख लेते हैं या दांत का इलाज कर लेते हैं, और नाई जो है सुविधापूर्वक बाल को काट लेता है। तो इसी प्रॉपर्टी का बच्चों क्या है, उसका एप्लीकेशन है, इसीलिए कॉन्केव मिरर हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको बच्चों ये रे डायग्राम भली भांति समझ में आएंगे, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि सारे डायग्राम आपको एक ही स्क्रीन से मैं समझाऊं। बेटा मैं प्रयास कर रहा हूँ, देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत बड़ा अंतर है, तो प्लीज़ बेटा इसको देखिएगा और इसको एक पॉजिटिव वे में लीजिएगा कि मैं प्रयास कर रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए बच्चों, और इसे प्रमोट करिएगा बच्चों, हेल्प करिएगा मेरी, और मैं आगे कोशिश करूँगा कि आपको नए नई चीज़ें देता रहूँ, और आपकी परीक्षा के लिए जो भी हेल्पफुल है मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू।